कि आप कोई भी इनपुट ले लोगे बॉक्स में, y इक्वल टू एक फंक्शन है बॉक्स में x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, GIF भी बोलते हैं शॉर्टकट में, हाँ GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम कह रहे हैं कि अगर इसमें आप 1.2 ले लोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा 2, मतलब 1.2 कहाँ आएगा, यही कहीं आएगा। इसमें अगर बॉक्स लगा दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 1, क्या मिलेगा आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ऐसे अगर 2.3 ले लोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो 2.3 यहीं कहीं आएगा, इस पर बॉक्स लगा दोगे तो आउटपुट क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ऐसे 3.899 इसका आउटपुट क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ये कहाँ आएगा, ये लगभग 4 के पास आएगा, लेकिन इसमें अगर बॉक्स लगा दोगे तो आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी इनपुट ले रहे हैं इस बॉक्स में, उसका जो आउटपुट आ रहा है उसका प्रीवियस बट ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है, उसका पिछला इंटीजर आ रहा है, पीछे सबसे बड़ा इंटीजर है। तो 3 सबसे बड़ा इंटीजर है, 3.89 के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 3 है। हाँ तो अच्छा, कोई इंटीजर अगर लेंगे तो इंटीजर ही बनेगा, कोई इंटीजर अगर लेंगे तब इंटीजर ही बनेगा। जैसे 4 ले लेंगे तो आंसर 4 ही आएगा, 5 ले लेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा, 5 पे 5 ही आएगा। ठीक है। सिमिलरली जब हम पीछे जा रहे हैं, -0.1 ले लें तो -0.0 पीछे आएगा, यही कहीं आएगा। तो इसका बॉक्स लेंगे तो प्रीवियस -1 आएगा, इसका क्या आएगा -1 आएगा। -0.2 पे आंसर -1 आएगा। माइनस वाले खेल में थोड़ा उल्टा हो जा रहा है। -2.2 पे कितना आएगा, -2.2 पे कितना आएगा आंसर दो। -2.2 का आउटपुट, हाँ बढ़िया, चैट बॉक्स में लिख दो अपना। -2.2 पे आंसर -3 आएगा। ठीक है, -3 आएगा। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, पूछिए क्या बोल रहे हो। हमें कह रहे हैं कि देखो ना, प्रीवियस इंटीजर देना तो -2.2 कहाँ आएगा, -2 और -3 के कहीं इधर आएगा -2.2। इसमें बॉक्स लगाओगे तो इस डायग्राम को फॉलो करो तो आंसर क्या आएगा, पीछे वाला आएगा, मतलब -3 आएगा। हाँ, माइनस वाले में उल्टा होता है ना, हाँ नेगेटिव में अब उल्टा होता है ना, -3 छोटा है -2 बड़ा है। हाँ, उसका प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, -3 जाएगा। तो -28.9 पे क्या होगा, आंसर दो फटाफट। सर 29 है, प्लस में कि माइनस में, -29। -29, हाँ बढ़िया, -29। गुड। अच्छा, -√2 पे कितना आएगा, -√3। इंटीजर देगा ना, आपका आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा, केवल इंटीजर। 2। बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है ना, बहुत बढ़िया, -1.414 √2 की वैल्यू यही आसपास होती है, इसका आंसर क्या आएगा -2 आएगा। ठीक है। अच्छा, -√3 कितना आएगा, So -2। बढ़िया, क्योंकि ये भी अब क्या होता है, हाँ 1.71 के आसपास होता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा -2 आएगा। अच्छा बताओ, √10 कितना आएगा माइनस में, कोई बात नहीं, लमसम वैल्यू निकाल लो कॉमन सेंस से। सर 4 -4 कितना बेटा, सब -4। वेरी गुड प्रिंस, बहुत बढ़िया। देखो क्या है ना कि इतना पता है कि 10 के जस्ट पहले 9 आता है, इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 10 का कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा, क्यों। तो जब भी इसका माइनस पार्ट लेंगे तो इसका पिछला इंटीजर -4 आएगा, बोलो आ रहा है क्या। -4 यस सर। अच्छा ये बताओ, सर -4। हाँ बढ़िया। अच्छा ये एक सवाल और, -√17 इसका कितना आएगा, सर -5। बहुत बढ़िया यार, समझ गए। हाँ आशीष बेटा, समझ में आ रहा है क्या। यस सर। अब देखो -17 क्या है, मतलब 17 क्या है अगर रूट में 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो आपका आंसर आएगा क्या -5 आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 22/7 माइनस में ये कितना आएगा, -4। -4 बहुत बढ़िया, अब समझ गया ना, अब यस समझ सर। गए। चलो अब नहीं डरोगे। एक सवाल और बताओ, एक सवाल बताओ, रूट में 99 ये कितना आएगा,
सर -10। सोच के बताओ। सर सवाल उतना ही देखिए। आएगा। अबे इस बार माइनस लगाया नहीं, मैं तो प्लस में आंसर दिया हूँ। अच्छा यस सर, तब 9 देखो अभी 100 से एक कम है। अगर 100 होता, अगर समझो बात को, अगर रूट में 100 होता तब तो आंसर इसका 10 होता, मतलब इसका आउटपुट 10 होता। लेकिन 99 क्या होगा आपका, 9.99 समथिंग आएगा ऐसे ही। इसका जीआईएफ क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा 9 हो जाएगा। यस सर। ठीक है। हाँ तो सवाल देख के जवाब देना है, रट के नहीं। सवाल देख के जवाब देना है, रट के नहीं। अच्छा 123/3 कितना आएगा माइनस टाइम्स? सर 41। ये डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो 3 4 जा 3 1 जा, तो इंटीजर ही है तो -41 ही रहेगा। ठीक है। यस सर। तो अब आ गया, समझ में आ गया। यस सर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे का ये जितना मैं लिखा हूँ इस स्क्रीन पे, ये सब लिख लो और ये डायग्राम बना लेना। फिर आते हैं कहानी पे, फटाफट करो। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमने कहा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स कोई n है, n कोई ना कोई इंटीजर होगा, तो ऐसे केस में आपका ये जो x होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। x होगा वो n और n+1 के बीच का होगा, या n के बराबर भी हो सकता है। तो जो हमारा x होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू n बट लेस देन n+1 होगा। ये एक डेफिनेशन हो गया आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलिए मिटा रहा हूँ। सवाल रुक जाओ। तो हमने कह दिया GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो y इक्वल टू एक फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ जो उसका डोमेन होता है, जो डोमेन होगा फंक्शन का, वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में उसका डोमेन मतलब इनपुट, आप इसमें इनपुट कुछ भी ले सकते हो। हमने रूट भी लिया है, फ्रैक्शन भी लिया है, और रैशनल नंबर भी लिया था है। और हमने देखा कि हम किसी प्रकार का इनपुट इसमें ले सकते हैं। मतलब आप इसमें इनपुट लेने के लिए फ्री हो, आप कोई भी इनपुट ले सकते हो, कोई भी नंबर आप इनपुट ले सकते हो। ठीक है। रेंज क्या है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। इंटीजर। हाँ रेंज है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो आउटपुट क्या है बेटा, आउटपुट है आपका इंटीजर, आउटपुट है आपका इंटीजर। अब इसको बस ऐसे ही जानेंगे। हाँ अभी हम डोमेन रेंज की बातें बड़े अच्छे से करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। अभी डोमेन और रेंज के बारे में हम बड़े अच्छे से बात करेंगे जब हम लोग फंक्शन वगैरह पढ़ लेंगे तो। ठीक है। तो फिलहाल में डोमेन आपका क्या है, पूरा रियल नंबर जो भी आप इनपुट ले रहे हैं, और ये जो आउटपुट दे रहा है उसको रेंज कहते हैं। इनपुट मतलब डोमेन, ये याद रखो। इनपुट मतलब डोमेन और आउटपुट मतलब रेंज। आउटपुट मतलब रेंज। ठीक है भैया। इसका ग्राफ बनवाएं, देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है इसका। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता रहेगा इनफाइनाइट तक। -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस घट जाता रहेगा। ठीक है, एक तो वाई एक्सिस से।
1 2 3 बना दो ये 4 5 चलता रहेगा ऐसे -1 -2 -3 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है भैया। अच्छा हमें एक बात मालूम है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सब कुछ देखेगा वो प्लेन से, हाँ बहुत सिंपल ग्राफ होता है इसका। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर आपका y क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, अगर x आप 0 ले लोगे तो y क्या मिलेगा 0, तो मतलब 0 पे 0 आएगा, 0 पे आंसर 0 आएगा। अच्छा 1 ले लोगे तो x बराबर 1, तो y क्या आएगा, हर इंटीजर पे इंटीजर मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी, मतलब x 1 पे x 2 पे y भी 2 मिलेगा। x की वैल्यू 2 पे y भी 2 मिलेगा, ऐसे x की वैल्यू 3 पे y भी 3 मिलेगा। x की वैल्यू 3 पे y भी 3 मिलेगा। 4 पे समझ गए, हर इंटीजर पे आउटपुट इंटीजर मिलेगा। 5 पे 5 मिलेगा, ठीक है 5 पे 5 मिलेगा। ठीक भैया, इस तरह चलता है। ऐसे ही -1 पे -1 मिलेगा, -1 मिलेगा, -2 पे -2 मिलेगा, एक्स वाई के रूप बना रहा हूँ मैं, -3 पे ऐसे ही मिल जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आओ देखते हैं इनके बीच में वैल्यू क्या मिलेगा। तो ये बताओ 0.1 पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0.1 0.2 0.1 पे कितना मिलेगा आउटपुट बेटा, 0 0 0.2 पे 0 0.3 पे 0 अच्छा 0.5 पे 0 0.9 पे 0 0.9999999 पे सर 0 इसका मतलब ये हो गया, हम अगर 0 से आगे बढ़ रहे हैं 1 की तरफ, 0 से आगे बढ़ रहे हैं 1 की तरफ, 0.1 पे 0 0.2 पे 0 0.3 पे 0 0.9999 लगभग 1 पे आ गए तो 0, तो ग्राफ एक्स एक्सिस पे ही रह जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। अच्छा अब हम 0.999 मतलब लगभग 1 पे आ गए हैं, लेकिन आंसर भी 0 आ रहा है। अच्छा इसके बाद तुरंत अगला 1 ले लो, 1 पे कितना आएगा सर 1 इसका मतलब जैसे ही हम 1 पे पहुंचेंगे ग्राफ जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। जैसे ही Yes, हम sir. 1 पे पहुंच जाएंगे ग्राफ जंप करके ऊपर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ 1.1 पे कितना आएगा, 1.1 पे 1 1.2 पे 1 1.5 पे 1 अच्छा 1.8 पे 1 1.9 पे 1 1.99999999999 पे 1 मतलब 1 से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आउटपुट लगातार 1 आ रहा है। ठीक है, हम 1 से 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या है हमेशा 1 ही है। समझ में आया क्या? हम x Yes, वैल्यू sir. 1 से 2 तरफ आ गए। अच्छा लेकिन अब ये लगभग 2 है, लेकिन जैसे ही 2 ले लेंगे आउटपुट क्या आएगा, सर 2 2 पे 2, जैसे हम 2 पे आएंगे ग्राफ जंप करके पहुंच जाएगा 2 पे। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। हमने यहाँ पे देखो ओपन सर्किल कर दिया, ओपन मतलब पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। 2 पे आए हैं तो ग्राफ जंप कर गया। अच्छा ठीक है 2 पे आ गया, 2.1 पे क्या आएगा, सर 2 बहुत बढ़िया 2 आएगा। अच्छा ऐसे ही करते करते 2.8 पे कितना आएगा, 2 2 आएगा। फिर वही बात 2.99999 पे भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 मतलब 2 से 3 की तरफ चल रहे हैं तो ग्राफ अभी 2 ही है।
2 से 3 की तरफ चल रहे हैं तब भी ग्राफ क्या है, पैरेलल टू, यही है। जैसे ही 3 पे आएंगे जंप करके 3 पहुंच जाएंगे, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे 4 तक, 4 पे आएंगे जंप करके ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे ऊपर। यही खेल चलता रहेगा, ठीक है। ये जो सॉलिड लाइन बना हुआ है यही ग्राफ है, जो डॉटेड लाइन है वो तो बस रेफरेंस दिखाया हूं मैं, ठीक है। सॉलिड लाइन ही ग्राफ है, ठीक है। ओपन सर्किल मतलब 3 पर वो वैल्यू नहीं है, जहां डॉट लगा है वो वैल्यू है, ठीक है। Not included. हाँ अच्छा, ऐसे ही, हाँ नॉट इंक्लूडेड। अच्छा ऐसे ही और पीछे चलते हैं। नो सर। हाँ बेटा क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ कि पीछे चलते हैं, 0 से पीछे, 0 पे 0 है, -0.1 पे कितना आएगा, -1. बहुत बढ़िया। और -0.2 पे, -1. -1 अच्छा -0.8 पे कितना आएगा, -1. -1 -0.9 पे, -1 -1. -1 पे। -1. मतलब हम जैसे ही 0 के पीछे आ गए, जैसे हम 0 पीछे आ रहे हैं, आंसर हमारा -1 आ रहा है, ठीक है। जैसे 0 के पीछे आ जाएंगे आंसर मेरा कितना हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है, ठीक है। -1 हो जा रहा है ये, और -1 तक -1 है। तो 0 पे -1 नहीं है, 0 पे आंसर क्या है 0, तो यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं, यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब -1 तक तो ठीक है, -1 आया, -1 के पीछे -1.1 पे कितना आएगा, -2. बहुत बढ़िया। -2 -1.3 पे, -2 समझ गए होगे, -1.9 पे, -2 और -2 पे, -2 -2 है ना रहेगा। इंटीजर ले रहे हो तो इंटीजर रहेगा, इंटीजर ले रहे हो तो इंटीजर रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आप जैसे ही -1 के पीछे आ रहे हो, ग्राफ तुरंत कहाँ आ जा रहा है, -2 पे आ जा रहा है, ये वाला बन जा रहा है ग्राफ, ठीक है। -1 पे -2 नहीं है, यहाँ पे ओपन कर दे रहे हैं, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। समझ में आया क्या, ये सीढ़ी है, स्टेप टाइप का है, स्टेयर्स हैं ये सब। ऐसे ही जब इससे पीछे आएंगे तो यहाँ पे ओपन और यहाँ क्लोज हो जाएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे ही जाता रहेगा। कब जाएगा एकदम, ये काम नीचे नर्क तक जाएगा, कहाँ जाएगा, ये नर्क तक जाएगा, नर्क। और ये सीढ़ी कहाँ जा रही है, ऊपर स्वर्ग तक जा रही है, ठीक है। स्वर्ग की तरफ। हाँ ये स्वर्ग की तरफ जा रही है। तो इस तरह ग्राफ बनता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ग्राफ समझ में आया क्या, यस सर। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बोलो। नो सर। तो इसको छाप लो, ग्राफ छाप लो, एग्जाम्पल के साथ छापो। हो गया सर। चलिए हो गया तो आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग भी लिखें फटाफट। हो गया. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस ग्राफ को देखते हुए तुमको मैं कुछ प्रॉपर्टी लिखवाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, कुछ चीजों को मैं मिटा रहा हूँ। क्या, तो हमने ये नर्क और स्वर्ग बना दिया आपके सामने। अब हम कहाँ पे थे, हम लोग थे, तो डोमेन मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहां तक बनता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं फिलहाल में। इसके बारे में हम जान रहे हैं, इसका डोमेन है रियल नंबर, रेंज है कितना, रियल नंबर, ऐसे मान लो। अच्छा सुनो, ग्राफ जो है हर जगह टूट गया, ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक हुआ है बताओ, ग्राफ कहाँ कहाँ ब्रेक हो गया है, ग्राफ हर इंटीजर पे ब्रेक हो गया। देखो ग्राफ 1 से 2 तक देखो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, लेकिन जैसे 2 पे आए हैं ग्राफ ब्रेक होकर 3 पे चला गया, 2 से 2 पे चला गया, फिर 2 से 3 तक ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, फिर 3 पे ग्राफ ब्रेक होके 3 पे चला गया है। समझ में आ रहा है।
हर इंटीजर पे ग्राफ ब्रेक हो Yes, गया sir. है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. हर इंटीजर पे Yes, ग्राफ sir. ब्रेक हो गया है, तो हम ये कहते हैं कि जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है सर? फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू इंटीजर, उस सारे एक्स पे जब जब एक्स इंटीजर हो रहा है, एक्स की वैल्यू जब जब इंटीजर हो रही है, ग्राफ ब्रेक हो जा रहा है। हमको समझ में आ रहा है, ग्राफ ब्रेक मतलब वहां वहां डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है भैया? Yes. Yes, sir. अच्छा, एक टर्म आता है डिफरेंशिएशन, नाम सुना है कभी? Yes, sir. तो अभी हम लोग जानेंगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल बस लिख लो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इंटीजर, ध्यान देना, जहां जहां ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता वहां वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। हमेशा जहां जहां ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, वहां वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है सर? नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। सर क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बाद में, भविष्य में जानेंगे, ठीक है? फिलहाल में ये क्या आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। अच्छा, और क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? तो ये स्टेप वाइज है ना, स्टेप वाइज है। अरे ध्यान दो, जीरो पे कहाँ पे है? ये जमीन पे है। जीरो पे कहाँ पे है? ये जमीन पे है। हाँ, इसको इसलिए हम लोग फ्लोर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोर फंक्शन। ये जमीन से शुरुआत हुआ है, फ्लोर फंक्शन कहते हैं, ठीक है? स्टेप फंक्शन कहते हैं, या इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन कहते हैं या हम लोग इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है? कुछ प्रॉपर्टी और है, लिखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आ रही है, ठीक? हम क्या कह रहे हैं? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x, अगर ये आपका n बन जाए, हाँ, जहाँ पे n आपका इंटीजर है, तो आपका x क्या होगा? x आपका n से n+1 के बीच का होगा। n पे क्लोज कर दिया भाई, n क्या यहाँ पे इंटीजर है, n यहाँ पे है इंटीजर। तो अगर किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का वैल्यू अगर n आ रहा होगा, वो इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब वो जो x होगा या तो वो खुद इंटीजर होगा या तो उस इंटीजर से अगले इंटीजर के बीच का होगा, ठीक है? प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है, जब भी होता है लेस देन या इक्वल टू x होगा। ये अपने खुद के नंबर से छोटा है उसके बराबर होगा, लेकिन हमेशा x -1 से बड़ा होगा, x -1 से बड़ा होगा। ये भी इनइक्वलिटी पढ़ेंगे ना हम लोग, इनइक्वलिटी में सवाल आता है इस पे, तो ये रिश्ता याद रहेगा तो इनइक्वलिटी फटाफट लग जाती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो होता है, इंपॉर्टेंट बात है, अभी हम नया बता रहे हैं, मार्केट में अभी आया नहीं है सब, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, फटाफट लिखिए। आज शनिवार है, अवंतिका बेटा वो नहीं है, निखिल नहीं आया, निखिल कहाँ है? आना चाहिए था, इनटेक क्लास इंपॉर्टेंट चल रही है। अरे यार आशीष आज बाकी बच्चे कहाँ हैं वो सब? आदित्य नहीं आया, आदित्य यादव, सर कोई फोन नहीं उठा रहा, सबको फोन कर चुके। सब सो रहे हैं क्या गधे? सर क्लास कट हुआ है अचानक से, लग रहा है जान नहीं पाए सर। नहीं बेटा, हमने तो टाइम टेबल डाल दिया है, एक दिन पहले भी डाल दिया है। चलो, अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -x, अगर इनको जोड़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनको जोड़ोगे तो आपको ये 0 मिलता है। कब? यदि x इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -x
0 होता है। आगे बढ़ते हैं। 10वीं प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है वहां पर। 10वीं प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ, जगह नहीं है वहां पर। ठीक है। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में माइनस एक्स, ये आपका -1 हो जाता है यदि x आपका इंटीजर नहीं होता है। इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर देन आप, ये प्रॉपर्टी है, याद कराइए सबको। ठीक है, डैट डैट काम आएगा। अगली प्रॉपर्टी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x अगर दे दे ग्रेटर देन या इक्वल टू कोई n एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? जो x होगा n से बड़ा होगा या बराबर होगा, n से बड़ा होगा या बराबर होगा। n यहाँ पे इंटीजर है, n यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है भैया। अगली बात है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन या इक्वल टू n है, किसी नंबर से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये जो आपका x होगा, आपका ये जो x होगा, ये लेस देन n+1 होगा। n क्या है? वो इंटीजर है। n हर जगह इंटीजर है। ठीक है, ध्यान देना। इनइक्वलिटी का स्पेशल केस है ये सब। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है इनइक्वलिटी बेस पे आपके अच्छे अच्छे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, IIT वगैरह में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ऐसा हो जाए तो, अगर इक्वलिटी लगी है, अच्छा यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, मान लो इक्वलिटी न लगा तब क्या होता? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन n हो जाए, मतलब बराबरी नहीं है, यहाँ बराबरी था, बराबर अगर नहीं होता तो x को, तो आपके x को n+1 से बड़ा या बराबर होना पड़ता, तब जाकर के वो n से बड़ा आता। सिंपल सी बात है। n आपका इंटीजर है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल देख लो, कुछ एग्जाम्पल देख लो, फटाफट एग्जाम्पल देखो। जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, जगह नहीं है। पहला एग्जाम्पल ले लो। जैसे हमने क्या दिया कि GIF ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, ग्रेटर देन इक्वल टू n वाली। तो यहाँ से क्या आएगा आपका? यहाँ से आपका x आएगा ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। हाँ, मतलब क्या है? x बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x क्या है आपका? 2 से बड़ा। इससे कंपेयर कर लिया, 11th प्रॉपर्टी यहाँ लगा दिया, प्रॉपर्टी नंबर 11 लगा दिया। अगला सवाल देख लो। जैसे मान लो अगर हम ये बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन 3, हाँ इक्वलिटी नहीं लगा है, तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। इसका मतलब क्या होगा आपका? इसका मतलब होगा x जो होगा आपका वो n+1 से बड़ा या बराबर, मतलब 4 से लेके इनफाइनाइट तक, 4 इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे हम। हाँ, 4 या 4 से बड़ी वैल्यू डब्बे में रखोगे तो इसका आंसर हमेशा 3 से बड़ा आएगा। कॉमन सेंस से लग भी रहा होगा ये बात। ठीक है, देखो इसका वास्तव में मतलब यही होता है। देखो अगर GIF ऑफ x ग्रेटर देन n है, तो इससे इसकी वैल्यू क्या होगी? n+1 के बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। इसका मतलब यही होता है, दिस इज व्हाट, n+1 से बड़ा या बराबर। बात समझ में क्या? समझने के लिए बोल रहा था मैं, ऐसे ही। अच्छा, और देखो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, लिखते चलना। ठीक है, सबको लिखते चलना। तीसरा एग्जाम्पल ले लो, जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं। हाँ, जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो आपको ये बोल दिए मैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, अगर 3 या 3 से छोटा है, इसका मतलब क्या होगा? आपका ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 12 लग जाएगा कि n+1 से छोटा होगा, मतलब आपका x क्या होगा? x लेस देन होगा n+1, मतलब 4 से छोटा होगा, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से 4 ओपन इंटरवल, -∞ से 4 ओपन इंटरवल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एग्जांपल दे दिया इन प्रॉपर्टीज पे। इन पे बेस्ड सवाल हम लोग अगली क्लास में लगाएंगे। ठीक है, इन पे बेस्ड सवाल हम लोग अगली क्लास में लगाएंगे। कुछ बातें और हैं, 1-2 बातें वो भी लिख लो, याद कर जाना। ठीक है बेटा, बता रहा हूँ, याद कर जाना, बहुत मजा आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है? हम लोग 13 पे थे ना, तो प्रॉपर्टी नंबर 14, प्रॉपर्टी नंबर 14 देखो, अगर ऐसा मिल जाए x/n x+1/n x+2/n, और ऐसे करते करते मान लो मिल जाए आपको x+n-1/n, तो इसका मतलब क्या होता है?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हो, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, जहां पे n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को जरूरत कभी पड़े तो आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, x अपॉन n, मतलब क्या, आप इसको लिख सकते हो, कोई भी n कोई भी ले लो नेचुरल नंबर, मन में 5 ले लो, तब क्या लिख सकते हो, x अपॉन 5 प्लस x प्लस 1 अपॉन 5 प्लस x प्लस 2 अपॉन 5, ठीक है, आप कभी जरूरत पड़े ऐसा लिख सकते हो, प्लस 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 n माइनस 1 मतलब x प्लस 4 अपॉन 5, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 लेते हैं तो एक टर्म और बढ़ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और लिख लो, कभी अगर ऐसा दिख जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1 बाई n प्लस x प्लस 2 बाई n प्लस 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 x प्लस n माइनस 1 बाई n, अगर ऐसा दिख जाए तो इसका मतलब होता है nx और बाहर डब्बा लगा दो, इसका मतलब होता है nx और बाहर डब्बा लगा दो, n क्या है, वही नेचुरल नंबर, n क्या है, नेचुरल नंबर, n है भैया आपका नेचुरल नंबर, n है नेचुरल नंबर, ठीक है बाबू। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने आपको लिखवाई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे अगली क्लास में, ठीक है भैया, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लगाएंगे अगली क्लास। अवंतिका तुम्हारा सवाल अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है, आज का टाइम लगभग खत्म हो गया, हाँ, या करके भेज देंगे उसको, ठीक है, उस सवाल को अवंतिका ग्रुप में डाल देना, बीओडी में भी डाल दो और क्लास 11 के बैच में डाल दो, हाँ, तो बाकी बच्चे भी करके, संदीप वहां करके भेज देना उस सवाल को, ठीक है, नहीं होगा फिर हम करेंगे। और आज क्लास एंड करते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट हमारा ये है, आप सभी लोग आज की क्लास में जितनी प्रॉपर्टी हमने लिखवाई उन सबको याद कर जाइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, और ऐसे ही हम लोग आगे हर दिन नया नया फंक्शन के बारे में जानते रहेंगे। आज हमने जाना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगली क्लास में जानेंगे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आज क्लास को मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू सर। हाँ, वेलकम बेटा, वेलकम।